बिहार में जब से नई सरकार बनी है तब से शराबबंदी पर प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं। कई लोग जो हैं शराबबंदी को लेकर के चर्चाएं शुरू कर दिए हैं। बिहार में शराब खुलने चाहिए, इसकी बातें भी अब होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठी बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी पर लगातार प्रश्न खड़े कर रही है। और ये सिर्फ विपक्ष नहीं, अब लोग भी शराबबंदी से तंग आ चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार देखिए ना, जब से शराबबंदी हुआ है बिहार में तब से कई कांड हो चुका है। शराबबंदी के बावजूद भी, चाहे जहरीली शराब कांड हो, चाहे शराब से मरने वालों की संख्या है, चाहे बड़ी मात्रा में बिहार में शराब की बड़ी खेपें नजर आती हैं, लेकिन बावजूद इसके शराबबंदी के बाद इतनी सारी घटनाएं होती हैं, बावजूद इसके जदयू के कोई भी मंत्री या फिर विधायक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि शराब की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। समाज कल्याण मंत्री जो हैं वो मदन सहनी ने एक बड़ा ही विचित्र बयान दे दिया है। उन्होंने बयान ये दे दिया है कि शराब अगर नहीं बंद होता तो हमारे कई विधायक और हमारे कई मंत्री शराब पीकर टुल रहते, यानी कि उन्होंने अपने ही मंत्री और अपने ही विधायकों पर शराब पीने का आरोप खुलेआम दे दिया है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए शराबबंदी नहीं की है, बिहार के लोगों के कल्याण के लिए शराबबंदी नहीं की है? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हमने महिलाओं की बात सुनकर बिहार में शराबबंदी की है, तो क्या इस बात को मदन सहनी ने झुठला दिया है? मदन सहनी ने खुलेआम कह दिया है कि अगर बिहार में शराबबंदी नहीं होती तो हमारे कई मंत्री विधायक जो हैं वो पीकर टुल रहते। ये बातें सार्वजनिक मंच से उन्होंने खुद कह दिया है और इसके बाद बिहार में अब बवाल शुरू हो गया है। मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री हैं बिहार में और उन्होंने ये बातें कह दिया है। आपको बताएं कि मदन सहनी से जब बिहार में जहरीली शराब से मौत के तांडव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिहार में जहरीली शराब कांड से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री का बयान जो है वो अब वायरल हो रहा है। शराबबंदी पर सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने अपने ही समर्थकों की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर शराबबंदी नहीं होती तो हमारे ही समर्थक नशे में टुल होते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे समर्थक ने शराब नहीं पी है, भरोसा ना हो तो उनका मुंह सूंघ लीजिए। शराब से लगातार हो रही मौत के बाद भी बिहार सरकार के मंत्री बिहार को शराब मुक्त घोषित करने में जुटे हुए हैं। जहरीली शराब से मौत पर मंत्री जी ने न केवल शराब पीने वालों को ही बल्कि मरने वालों को भी जवाब दे दिया। मंत्री ने जिस तरीके से जहरीली शराब से मरने को गैर कानून बताया, उससे शायद यही लग रहा है कि सरकार जहरीली शराब से मरने वालों को अब कहीं जेल ना भेज दे। जदयू नेता और बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी आरक्षण अधिकार पदयात्रा को लेकर वैशाली के लालगंज में पहुंचे हुए हैं। सवाल जब शराबबंदी की विफलता और शराब से हो रही मौतों को लेकर हुआ तो मंत्री ने अपने ही कार्यकर्ताओं का उदाहरण देकर कह दिया कि शराबबंदी ना तो मेरी सभा में मौजूद कई कार्यकर्ताओं के शराबबंदी अगर नहीं होती तो मेरी सभा में मौजूद कई कार्यकर्ता समर्थन में नशे में डूबे रहते। ये बातें बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी की है। तो ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि नीतीश कुमार ने लोगों के कल्याण के लिए शराबबंदी नहीं की है, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों के कल्याण के लिए बिहार में शराबबंदी की है। बताइए, जदयू के एक ऐसे मंत्री जिन्होंने ये अजीबोगरीब बयान दिया है कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वाले लोग गैरकानूनी रूप से वो मर रहे हैं, उसके बाद अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही समर्थकों को कह दिया है कि अगर शराबबंदी नहीं होती तो वो लोग नशे में टुल रहते। आपका क्या राय इस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द बिहार टॉक। बहुत बहुत धन्यवाद।